पहले हमने काफ़ी कुछ सोचा था कि इस बजट में जो है वो जो पिछले साल कमियां रह गई हैं वो इस साल पूरी हो जाएगी। लेकिन बजट के अंदर पहली बात तो ये है कि कोरोना का बहाना लेके इन्होंने हर चीज़ को जो है वो समेटने का प्रयास किया है और मुझे नहीं लगता कि कोई नया युवाओं के लिए कोई नई चीज़ आई हो। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो पुराने कार्यक्रम थे उनका कार्यक्रमों का नामकरण किया, उनके कार्यक्रमों का नाम बदला और ज़्यादातर जोर दिया कि अभी जो गोल्डन जुबली मनाई जाएगी तो उसके ऊपर जो है वो बहुत से कार्यक्रम आगे चलेंगे। अब आप ये लगा लीजिए कि क्या इस बजट के अंदर कोई युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम है? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। भाषण में वही पढ़ा गया कि जी 5,000 पोस्टें जो है एक डिपार्टमेंट में कहा, 8,000 दूसरे डिपार्टमेंट में कहा और फिर 30,000 से ज़्यादा हम जो है वो नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो देंगे। लेकिन ज़्यादातर ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी है, जो मल्टीपर्पज़ वर्कर लगाने की बात करी है, वो सारी की सारी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं ये, ताकि अपने लोगों को लगाया जाए और बैकडोर एंट्री से मेरिट के ऊपर जो है नौजवानों को तैनात नहीं किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में भी यही बात होगी, बिजली बोर्ड में भी ऐसा हुआ, पिछले साल भी हुआ, आगे को भी ऐसा होगा। ऐसे में कहूँगा आईपीएच डिपार्टमेंट है उसमें भी जहाँ पे ज़्यादा जो है वो लोगों को, बच्चों को नौकरी देने की बात आती है तो उसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है। महंगाई की अगर ध्यान में रखा जाए, सरकार ने कोई भी कदम ऐसा नहीं बताया कि ये जो डीजल के रेट है वो बढ़ रहे हैं, आप जो है वो जो टैक्स लगा रखे हैं आप उनको वापस ले लो तो उसका भी फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, आज देखा जाए तो आपके पानी के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में मैं कहूँगा कि सरकार ने पैसा इकट्ठा करने की बात करी है और दूसरा ये है कि इनको जो है वो घाटा है, जो आमदन है वो कम है, खर्चे ज़्यादा हैं और जो नेगेटिव बजट आया है उससे ये होगा कि इन्होंने जो है वो कर्ज लेने हैं, कर्ज लेके काम चलाने की बात कर रहे हैं। कहीं इशारा कर रहे हैं कि हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे देगी, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि पीछे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद नहीं करी तो अब कहाँ से मदद करेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा ये जो बजट है ये पहले की भांति मैं कहूँगा ये सिर्फ धोखा देने वाला है। हमेशा जो है वो आंकड़े दिए जाते हैं लेकिन उन आंकड़ों को पूरा नहीं किया जा सकता। पिछले साल का जो बजट था वो कोरोना की वजह से फील्ड में पैसा ही नहीं गया। जब पैसा नहीं गया तो सड़कें कहाँ से पक्की होगी भाई, फिर कहाँ पे जो है ना बिल्डिंग बनेगी, कहाँ पे जो है ना रिपेयर होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में नहीं रखा गया है और ये सिर्फ आंकड़े हैं जिनको इधर उधर करके जो है वो प्रस्तुत किया गया है और ये बजट भी पहले की भांति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में फोकस किया गया है, साथ में हाँ, जो गरीब तबका है उस पर फोकस किया गया है। ऐसा स्वास्थ्य क्षेत्र में जो फोकस किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनकी शक्ल बिगाड़ दी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, क्योंकि मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम बनाई थी उसमें, और ये कहा था कि जो सिविल डिस्पेंसरीज हैं वो सारी अपग्रेड करके उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है। और मैंने वो आदेश किए थे, सारी सीडीज को, सिविल डिस्पेंसरी को हमने अपग्रेड कर दिया था। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देखो, जब आपकी नर्स नहीं होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपके क्लास 4 नहीं होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वहाँ पे जो है वो डॉक्टर जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होंगे। पहले जहाँ 2 डॉक्टर सैंक्शन थे, इन्होंने आके अभी जो है ना एक डॉक्टर कर दिया, एक क्लास 4 रहेगा और साथ में एक जो है वो वहाँ पे दाई रहेगी। अब आप बता दें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का अगर ये हाल है तो जो जच्चे बच्चे का कार्यक्रम है वो कैसे चलेगा भाई। जब आप गांव में स्टाफ नहीं देंगे, गांव में सुविधा नहीं देंगे तो पूरा फोकस जो हेल्थ डिपार्टमेंट में होना चाहिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट में फोकस नहीं होगा।